वेलकम टू लेजेंडरी लेक्चर्स। कैसे आप सब लोग? आई होप पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। लॉकडाउन में सबने बहुत पढ़ाई की होगी। अगर नहीं भी की है तो कोई दिक्कत नहीं। इस वीडियो में विल डिस्कस एवरीथिंग कि आपको फिजिक्स सेक्शन में फुल नंबर लाने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और आप किस तरीके से एक्चुअली आपको फिजिक्स को अप्रोच करना चाहिए कि आपके फुल नंबर आए। डजंट मैटर, कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए, फिजिक्स के कोई भी टॉपिक। जैसे आपके अभी 5 टॉपिक्स है क्लास 10 के अंदर। लाइट हो गया, ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड हो गया, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया एंड सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो गया। तो डजंट मैटर, कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए, मैं आपको इस तरीके से अप्रोच बताऊंगा, इस तरीके से स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि अगर आप वो फॉलो करते तो डजंट मैटर, कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए और किस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट थिंग मैंने देखा है कि बच्चों की जो फिजिक्स स्टडी करने की अप्रोच होती है वो काफ़ी गलत होती है और उसके वजह से उनको फिजिक्स सब्जेक्ट में डिफिकल्टीज आती है या उनको फिजिक्स डिफिकल्ट लगता है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, कुछ बच्चे मैथ्स में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे फिजिक्स में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चों की केमिस्ट्री अच्छी होती है। बेसिकली आपका जो इनिशियल अप्रोच होता है सब्जेक्ट को स्टडी करने का, वो अगर करेक्ट है तो आपको सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। मैं आपको फिजिक्स की एक अल्टीमेट स्ट्रैटेजी बताऊंगा, एक अल्टीमेट अप्रोच बताऊंगा। अगर उस तरीके से आप फिजिक्स को पढ़ेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में मे बी हायर क्लासेस के अंदर भी फिजिक्स सेक्शन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जनरली जो फिजिक्स है बेसिकली वो आपके आसपास के चीज़ों से डिराइव होती है। आपके आसपास जो चीज़ें हो रही है आप उनको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, हर चीज़ के अंदर फिजिक्स है, वही से फिजिक्स डिराइव होती है। आप मान लीजिए आपने किसी शाइनी सरफेस पे से लाइट रिफ्लेक्ट होती हुई देखी होगी, चमकते हुए सरफेस को देखा होगा, वहाँ से ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाते हैं। तो आपको अलग से उन चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है। जिस पॉइंट पर आपको चीज़ें रटने की ज़रूरत पड़ने लगी, समझ लीजिए कि आपकी अप्रोच गलत हो रही है, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही। और फंडामेंटली फिजिक्स में आपको कोई भी टॉपिक को कभी रटने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। अब इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, आपकी अप्रोच बस करेक्ट रखिए। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट थिंग आपको क्या करनी है, आप जो भी कॉन्सेप्ट आप बुक में देखेंगे अब उनको आसपास के चीज़ों के साथ रिलेट करके देखिए। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दूँ, काफ़ी सारे बच्चों को रे डायग्राम्स में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, रे डायग्राम गलत बना देते हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ, आपने बचपन में भी काफ़ी बार देखा होगा कि आप कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करके पेपर को जलाते हैं, बर्न करते हैं। अभी होता क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस के अंदर अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है तो सारी जो रेज आ रही है वो पैरेलल रेज कन्वर्ज होती है फोकल पॉइंट पे, और वहाँ पे लाइट रेज कन्वर्ज होने की वजह से जो इंटेंसिटी होती है लाइट रेज की, जो एनर्जी होती है, उसकी वजह से पेपर बर्न हो जाता है। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। और इस तरीके से अगर आप सारे रे डायग्राम्स को स्टडी करेंगे, हर रे डायग्राम के ऊपर आपको कहीं ना कहीं फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका मिलेगा। अगर मान लीजिए आपको नहीं मिलता, आपके जो लर्निंग रिसोर्स है, आपके जो लर्निंग मटेरियल है, जब भी आपके क्लासरूम में आप पढ़ते हैं, कुछ स्कूल्स में पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें अगर वो नहीं बता रहे आपको, तो मैं आपको एक अल्टीमेट लर्निंग सोल्यूशन दूंगा। आप लेजेंडरी लेक्चर्स का आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। उसके अंदर हमने सारे रे डायग्राम्स विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी और उसके रियल लाइफ जो इम्पोर्टेंस है उसको रिलेट करके पढ़ाया, तो उससे आपको चीज़ें अपने आप याद रह जाएगी। आपको रे डायग्राम्स को अलग से मेमोराइज करने की, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जस्ट चीज़ें हैं जो नेचुरली आपके आसपास होती रहती है, बट आप उसको कभी ऑब्जर्व नहीं करते। जैसे आपने कार के जो मिरर देखे होंगे, जो साइड मिरर्स होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। मानिए पीछे से कोई 2-3 व्हीकल्स आ रहे हैं, आपको टर्न करना है, अपने इंडिकेटर दिया है, तो आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? बेसिकली वांट की जो इमेजेस है वो उसका आपको वाइडर व्यू मिले और वो छोटी इमेज दिखे, ताकि आप उसको एनालाइज कर पाए कि किस तरीके से वो इमेज कितने व्हीकल्स पीछे हैं, उनको आपको आपका व्हीकल का पोजीशन कैसे रखना है, किस तरीके से टर्न करना है। तो उसके लिए कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। अब कॉन्वेक्स मिरर को अगर आपसे रियल लाइफ में अगर देख के रिलेट करेंगे अपने बुक के कॉन्सेप्ट के साथ, तो आपको बहुत आसानी से वो समझ में आएगा। सिमिलरली कॉन्केव मिरर है, आपने कॉन्केव मिरर देखा होगा, जो डेंटिस्ट होते हैं, अगर आप दांतों के चेकअप के लिए अगर गए हैं डेंटिस्ट के पास, आपने देखा उनके पास छोटा सा मिरर होता है, वो स्लाइड करके आपके दांतों के नीचे अगर कैविटी में कोई प्रॉब्लम है तो उनको एनलार्ज इमेज दिखती है, तो कॉन्केव मिरर यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को आसपास के चीज़ों के साथ रिलेट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको फिजिक्स लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी, 10th के बाद भी याद रहेगी। वो ऐसा नहीं, और यही कॉन्सेप्ट्स आगे जाके फिर डिटेल में आप पढ़ते जाते हैं, और आपका फाउंडेशन अगर वीक हुए तो फिर आगे जाके वही कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कतें आती है। तो मेरा फर्स्ट एडवाइस आपको ये है कि आपकी फिजिक्स पढ़ने की अप्रोच आप ठीक कर लीजिए। और मैं आपको क्वालिटी लर्निंग मटेरियल बता रहा हूँ, लेजेंडरी लेक्चर्स के ऐप से आप अगर आप पढ़ेंगे, उसके वीडियोज़ आप देखेंगे, तो हमने हर चीज़ का
आपको लॉजिक समझाया है हर चीज़ के पीछे, क्यों इस चीज़ को ये जो नेचुरल फिनोमेना है किस तरीके से होता है या क्यों होता है, वो उसका वाई हमने हर चीज़ में कवर किया है। तो आपको कॉन्सेप्ट्स अपने आप समझ में आ जाएंगे, आपको बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात, जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल दूं, जैसे अगर मान लीजिए कोई आपको पूछता है कि ना साइकिल कैसे चलाते हैं, इसका मैनुअल आप लिखिए, प्रोसीजर लिखिए बेसिकली, तो आप क्या करेंगे? अगर मान लीजिए आपने साइकिल कभी चलाई ही नहीं है तो आप उसको मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, रटने की कोशिश करेंगे, 3-4 बार लिखेंगे। अगर मैं आपको साइकिल चलाना ही सिखा दूँ, जैसे मान लीजिए आपको हैंडल को होल्ड करना है, पैर से पेडल को पुश करना है और उसको राउंड एंड राउंड पुश करेंगे, बैलेंस करना है, अगर मैं आपको साइकिल चलाना सिखा दूँ तो वो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अभी, वो जो मैनुअल है वो आप खुद से लिख पाएंगे। कहने का मतलब ये कि अगर आप चीज़ों को अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करना स्टार्ट करेंगे, तो वो चीज़ें आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही आपको याद रह जाएगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, कि अभी मान लीजिए कॉन्सेप्ट्स आपके सारे क्लियर हो गए, हमने जो लेक्चर सीरीज बनाई है उसके थ्रू सारे कॉन्सेप्ट्स को धीरे धीरे अपने पढ़ लिया और हमने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है 10 से 15 मिनट के शॉर्ट वीडियो लेसन है, ज़्यादा नहीं है। जो चीज़ आप क्लासरूम में 1 घंटे में पढ़ेंगे वही आप लेजेंडरी लेक्चर्स पर 10 से 15 मिनट में कवर कर लेंगे, क्योंकि हमारा सिखाने का अप्रोच ही अलग है। हम आपको चीज़ें रटवा नहीं रहे, हम आपको चीज़ें समझा रहे हैं, और चीज़ें जब आपको समझ में आ जाएगी तो आप आसानी से उसको लिख पाएंगे। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, अब मान लीजिए चीज़ें आपको समझ में आ गई, बट लिखते समय आपको साइंटिफिक वर्ड्स का ध्यान रखना है। वो चीज़ें के लिए मे बी आप एक नोटबुक बना लीजिए, अलग से डायरी बना लीजिए कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये जो साइंटिफिक वर्ड्स यूज़ होते हैं आपके बुक के अंदर, आप उसकी कंप्लीट लिस्ट बना लीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम उनको पढ़ रहे हैं, उनको फर्स्ट टाइम आपको स्टडी कर रहे हैं, तो सारी चीज़ों की लिस्ट बना लीजिए, और बाकी जब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी तो आप खुद से लिख पाएंगे। और ये हर टॉपिक के लिए एप्लीकेबल है। जैसे मैं आपको कहूँ कि इलेक्ट्रिसिटी में आप काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के कितने एग्जाम्पल आपके आसपास है, आपने देखे होंगे कि लाइट बल्ब जलते हुए देखा होगा, इलेक्ट्रिक आयरन देखा होगा, इलेक्ट्रिक हीटर देखा होगा। तो ना ये सारी जो चीज़ें हैं यही आपकी बुक के अंदर है, यही इन चीज़ों के पीछे का साइंस ही आपको समझाने की कोशिश की गई है। पर होता क्या है कि बुक्स के अंदर जो भी डेटा दिया होता है, जो भी चीज़ें दी गई होती है, वो उस तरीके से प्रेजेंट नहीं होती कि आपको चीज़ें समझ में आए। हमने क्या किया है ना, उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन किया है, आपको सारी चीज़ें एक्चुअल में समझाने की कोशिश की है, और उन चीज़ों के साथ साथ उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है साइंस का, वो हमने डायरेक्टली रिलेट किया है। जैसे आप हमारे वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम आपको फॉर्मूलेज भी रटवा नहीं रहे, हम आपको समझा रहे हैं। जो V = IR आप फॉर्मूला है, जो ओम्स लॉ आपका है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आप सर्किट में बढ़ाते हैं तो आपका करंट भी बढ़ता है। ये चीज़ों को हमने आपको समझाने की कोशिश की है, ना कि रटवाने की कोशिश की है। जब आप चीज़ों को समझना चालू कर देंगे तो आप ऑटोमेटिकली उन चीज़ों के साथ रिलेट करेंगे और आपके रिजल्ट जो नंबर है एग्जाम में वो अपने आप इम्प्रूव हो जाएंगे। नेक्स्ट थिंग कि आपके जो न्यूमेरिकल्स है, अब न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से हैंडल करेंगे। अब न्यूमेरिकल्स को हैंडल करने के लिए एक चीज़ तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो फॉर्मूलेज है आप उनकी पहले एक लिस्ट बना लीजिए। सारी चीज़ें हमने कंसेप्चुअली सारे टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन कर दिए, हमारे लेक्चर सीरीज़ में आपने सारे वीडियो देखे होंगे, और उसके साथ साथ हमने सारे फॉर्मूलेज भी आपको समझाए कि ये फॉर्मूले इस तरीके से क्यों है। अब मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि आपको इमेज फॉर्मेशन के काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे कि आपको लेंस दिया होगा, से कॉनकेव लेंस दिया या कॉन्वेक्स लेंस दिया है, आपको इमेज ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी होगी, आपको फोकल लेंथ दिया होगा और आपको इमेज की डिस्टेंस निकालनी होगी। तो ये सिंपल फॉर्मूलेज के थ्रू आ जाता है। आपके फॉर्मूलेज के अंदर 3 क्वांटिटीज़ होती है, आप उसमें से 2 नोन होंगी, एक अननोन होगी, 2 आप डाल दीजिए, एक निकल जाएगा जो अननोन क्वांटिटी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो जो बुक के अंदर सॉल्व प्रॉब्लम्स है पहले तो आप वो ट्राई कर लीजिए। अनसॉल्व प्रॉब्लम के लिए मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा। एनसीईआरटी बुक के अंदर जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने से पहले आप खुद से उसको 2 से 3 बार अटेम्प्ट कीजिए। आपको जब तक अटेम्प्ट करना है जब तक आप, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट से भी क्लियर है, आपको फॉर्मूलेज भी क्लियर है, तो आपके न्यूमेरिकल्स आपसे बनने ही चाहिए। अगर मान लीजिए नहीं बन रहे, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं चीज़ों को मिस आउट कर रहे हैं। पहले 2 से 3 बार उसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसका सोल्यूशन देखिए और फिर इसको एनालाइज कीजिए कि यार ये चीज़ मुझे शायद समझ में नहीं आएगी, फिर आप वीडियो को एक बार फिर रेफर कीजिए। इसके साथ साथ हमने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी इस लेक्चर सीरीज में करवाए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप हमारे रिसोर्स से नहीं पढ़ रहे, आप किसी और रिसोर्स से पढ़ना चाहते हैं, तो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान से स्टडी कीजिए। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको काफ़ी बार रिपीट होते हुए दिखेंगे।
तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको मार्क करते जाइए, गोला बनाते जाइए या उसको टिक करते जाइए कि जो जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगते जा रही है, तो सिस्टमैटिकली आपका कंप्लीट प्लान बनते जाएगा। और अभी लास्ट थिंग, जैसे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई, आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लिया है, उसके बाद में एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि रे डायग्राम्स आप किस तरीके से ये करें। अब रे डायग्राम्स का बेसिकली आप पहले फंडामेंटल समझिए कि इमेज उसी पोजीशन पे क्यों फॉर्म होती है। जब आपको कोई रे डायग्राम में दिया होता है कि आपका जो मिरर या लेंस है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे है और फिर आपका जो ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर पोजीशन पे दी है और उसकी इमेज बनती है, तो अब इमेज वर्चुअल क्यों बनती है, रियल कब बनती है, और उसकी वो एनलार्ज कब होती है और वो डिमिनिश कब होती है। तो ये चीज़ों को आप फंडामेंटली आप पहले समझ लीजिए। अगर इसके पीछे का लॉजिक आपको पता है हर रे डायग्राम का, डजंट मैटर, कोई भी रे डायग्राम आ जाए, कैसी भी आ जाए, तो आप खुद से इसको बना पाएंगे। आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए तो सारे रे डायग्राम्स आप एक बार उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। हमने हमारा स्टडी मटेरियल इस हिसाब से प्लान किया है कि आप 4 से 5 घंटे के अंदर ही अंदर कंप्लीट फिजिक्स कवर कर सकते हैं, कंप्लीट फिजिक्स, और आपके फुल नंबर आएंगे, एक नंबर भी नहीं जाएगा। हमने इसको इस तरीके से प्लान किया है कि आपकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अभी लास्ट पॉइंट पर हम आते हैं कि आपको ये चीज़ें पेपर में प्रेजेंट कैसी करनी है। पेपर प्रेजेंटेशन इज एन इम्पॉर्टेंट स्किल, और हैविंग अ नॉलेज इज़ वन थिंग एंड प्रेजेंटिंग इट इन पेपर इज़ अ डिफरेंट थिंग। आपको समझना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को। होता क्या है कि काफ़ी बच्चे सेम रिसोर्सेज से पढ़ते हैं, आपके स्टडी मटेरियल भी एक जैसे होते हैं और पढ़ाई भी ऑलमोस्ट सबकी एक लेवल पे होती है। बट ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चों का रिजल्ट 80% ही आता है और कुछ बच्चों का रिजल्ट 90% आता है या 95% से ज़्यादा आता है। तो उसका एक प्राइमरी रीज़न होता है पेपर प्रेजेंटेशन। हमने इसके ऊपर भी कंप्लीट कोर्स बनाया है कि आपको पेपर को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, डायग्राम्स एग्जाम में किस तरीके से बनानी है, पॉइंट्स किस तरीके से बनाने हैं, और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। इसके ऊपर भी डिटेल एनालिसिस हमने हमारे कोर्स में की है, उसको आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग आई होगी। जस्ट टू समराइज एवरीथिंग कि हमने इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया। एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट थी कि मैंने आपको अप्रोच बताई कि आप चीज़ों को रिलेट करके समझना स्टार्ट कीजिए, रटे बिल्कुल ना। ये बहुत बड़ी गलती होती है, बच्चे रटना स्टार्ट कर देते हैं, उस पॉइंट पे आप फिजिक्स समझना, फिजिक्स आपको डिफ़िकल्ट लगने लगेगी और फिर वो डिफ़िकल्टी बढ़ती जाएगी। तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि आपको फिजिक्स बिल्कुल नहीं रटनी है, समझनी है। सेकेंड, आपके रिसोर्सेज क्वालिटी रिसोर्स होने चाहिए। आप एक कॉन्सेप्ट के लिए 1 घंटा 2 घंटा टाइम स्पेंड ना करें। मैं आपको सबसे अच्छा क्वालिटी रिसोर्स बता रहा हूँ। आप लेजेंडरी लेक्चर्स का आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। 10 से 15 मिनट के लेक्चर्स है, शॉर्ट वीडियो लेसन्स है, जिसके अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। जस्ट 4 to 5 आवर्स के अंदर आपकी सारी फिजिक्स कवर हो जाती है। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर मान लीजिए आप हमारे रिसोर्स से पढ़ना ना भी चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट आप ऑनलाइन सर्च आउट कीजिए कि कैसे क्वालिटी रिसोर्स आपको कहाँ से मिल जाएंगे कि जिसके अंदर कम टाइम में आप प्रिपेयर कर पाए। थर्ड थिंग कि न्यूमेरिकल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकल्स को आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। सॉल्व प्रॉब्लम्स कीजिए, अनसॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी कीजिए, और जो रिपीटेटिव क्वेश्चन है उसके ऊपर फोकस रखिए, उनको मार्क करके रखिए, और फंडामेंटली आप उसको अंडरस्टैंड कीजिए कि ये आंसर इस तरीके से क्यों आ रहा है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर एक टाइप का न्यूमेरिकल आपने अच्छे से बना लिया तो अनडाउटेडली आप सारे न्यूमेरिकल्स बना ही लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपका पेपर प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी गुड। आप पेपर प्रेजेंटेशन पे अच्छे से ध्यान रखिए। इसके लिए भी हमने कंप्लीट स्ट्रैटेजी बनाई है, कंप्लीट प्लान चॉकआउट किया है लेजेंडरी लेक्चर्स के ऊपर, तो वो भी आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं आपको अगले वीडियोज़ में ये भी बताऊंगा कि बाकी सब्जेक्ट्स को आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, कम से कम टाइम में कैसे प्रिपेयर करें, तो वो भी आप ज़रूर देखिए। थैंक यू।